नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्सप्रेस पावर्ड बाय जगप्रकाश हिंदी दैनिक। खबरें विस्तार। खुद की पिस्टल से चली गोली से जज साहब हुए घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। शुक्रवार की देर शाम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट सिस्टम तलेश्वर सिंह की कोर्ट में उनकी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने की खबरें आम जनमानस में फैली। सूचना मिलते ही स्थानीय मिर्जापुर पुलिस भी एक्शन में आ गई और तत्काल मौकाए वारदात पर पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि जज साहब जब गाउन पहन रहे थे तो उनका लाइसेंसी पिस्टल जमीन पर गिर गया और वह चल पड़ा। गोली निकली जो पिस्टल से वो जज साहब के पैर में लगी। जज साहब को आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा जिला अस्पताल मिर्जापुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका देर रात तक इलाज चला और पैरों से गोली निकाल ली गई। समाचार लिखे जाने तक डॉक्टरों द्वारा जज साहब की स्थिति सामान्य बताई गई है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला कोर्ट में एडीजे 6 श्री तलेवर सिंह गोली लगने के कारण से घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां जाकर के जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गाउन पहनते समय चैम्बर में उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर गिर गया था, जिससे उनके पैर में गोली लगी। डॉक्टरों के द्वारा उनके पैर में जो लगी गोली थी उसको निकाला गया है। उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। मां विंध्यवासिनी मंदिर एवं विंध्य कॉरिडोर के नाम पर सोशल मीडिया पेज बनाकर ठगी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। मां विंध्यवासिनी मंदिर एवं विंध्य कॉरिडोर के नाम पर फर्जी वेबसाइट और फेसबुक पेज बनाकर QR कोड पेज पर लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए SP संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा शुक्रवार को शहर के पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में मीडिया के समक्ष पेश किया गया। SP ने बताया कि 48 वर्षीय आरोपी अभियुक्त का नाम मनीष कुमार है, जो मूल रूप से पड़ोसी राज्य बिहार के पटना जिले के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक कॉलोनी चित्रगुप्त नगर के मकान संख्या 1A20 का निवासी है, जो इधर उधर घूमकर फर्जीवाड़ा के माध्यम से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अभियुक्त के द्वारा वेबसाइट पेज बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश की जा रही थी कि तभी पुलिस की नजर इस पर पड़ गई। जनपद मिर्जापुर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जहां मालूम चला था कि मंदिर के नाम पर, मां विंध्यवासिनी देवी जी के मंदिर के नाम पर वेबसाइट, फेसबुक पेज इत्यादि बनाकर कुछ लोगों के द्वारा जो लोग हैं उनसे चंदे के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। इस पे तत्काल संज्ञान में आने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराकर इस घटना को वर्कआउट कराने के लिए SP CTO CO सिटी के नेतृत्व में टीमों गठन किया गया था। इस घटना में मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फेक फेसबुक पेज पर QR कोड डालकर लोगों से पैसे ऐंठने वाला जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछताछ के दौरान इसने ये बताया है कि इस व्यक्ति ने MPhil तक की पढ़ाई की है। JNU से इसने ये पढ़ाई की थी, जो बाद में उसने ड्रॉप आउट हो गया था। LLB की भी पढ़ाई की है और पटना में ये प्रैक्टिस भी करता है। और इसके द्वारा QR कोड एक लिया गया और अपने फेसबुक पेज पे मंदिर के नाम पर पैसा ऐंठने की नियत से इसने लोगों को आमंत्रित किया कि आप मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसमें आरती निर्माण इत्यादि के लिए आप लोग पैसा दीजिए। और इस माध्यम से कुछ पैसे इसने प्राप्त भी कर लिए थे। इसका प्लान था लाखों के रुपए ऐंठना, लेकिन तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको मात्र 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से 2 मोबाइल फोन जो इसने प्रयोग किया था ये फेक पेज वगैरह बनाने के लिए, ठगी के 4000 रुपए एवं आधार कार्ड इत्यादि भी इससे बरामद हुए हैं। चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर प्रयोग कर रहे अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा। चोरी की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदलकर प्रयोग करने वाले एक शातिर अभियुक्त को मिर्जापुर पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। मामले के संबंध में शहर के पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में मीडिया के सामने आरोपी अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र बबलू सिंह निवासी घुरहुपुर थाना कोतवाली देहात को बाइक के साथ पेश करते हुए CO सिटी परमानंद कुशवाहा ने कहा कि अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म का है, जो गौतम बुद्ध नगर से चोरी की गई अपाचे बाइक का इस्तेमाल नंबर प्लेट बदल कर रहा था। बाइक संख्या UP 16 CU 5828 के चोरी हो जाने के संबंध में वादी उमेश मिश्रा द्वारा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर फेज 3 पर तहरीर दिया गया था, जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 580/2022 धारा 379 भारतीय दंड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई थी। इसी बीच मुखबिर से मिली लीड के आधार पर मिर्जापुर पुलिस द्वारा
की गई कार्रवाई से आज इस मामले का अनावरण हो गया। थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत सायंकाल चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम कुलदीप सिंह पुत्र बबलू सिंह निवासी गुरुपुर थाना कोतवाली बिहार का रहने वाला है, उसके पास से एक अपाची गाड़ी कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उसका नंबर का मिलान किया गया तो यह पाया गया कि ये फर्जी नंबर लगाया हुआ है। फिर जब चेक किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध नगर में इस बाइक की चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाया फांसी। मिर्जापुर जिले के अहरौरा नगर के चौक बाजार गंज स्थित मोहल्ले में शुक्रवार की दोपहर एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। चौक बाजार निवासी तुषार सिंह कसेरा की पत्नी सुप्रिया सिंह कसेरा, जिनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, वो दोपहर में पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हुई थी, जिसके बाद पति ने पत्नी को समझा बुझाकर नगर के सहुआई का गोला स्थित अपने सराफा की दुकान पर चला गया। पति के जाते ही पत्नी सुप्रिया ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर साड़ी का फंदा बनाकर उस पर झूल गई। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा मृतका के शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी की गई। ईंट लदा ट्रक तहसील चौराहे के पास धंसा, पलटने से बाल बचा। शुक्रवार को मिर्जापुर जनपद के तहसील चौराहे के पास उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक ईंट लदी ट्रक अचानक उस जमीन में धंस गई जहां पूर्व में भूमिगत सीवर एवं पेयजल योजना के लिए गंगा प्रदूषण विभाग द्वारा खुदाई के बाद मिट्टी पाटा गया था। यह तो ईश्वर का शुक्र ही रहा कि ट्रक पूरी तरह से नहीं पलटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये ट्रक पलटी है, कब पलटी है, कैसे पलटी है, किस वजह से पलटी है? आज सुबह में ईटा लद के पुलिस लाइन की तरफ से आ रहा था। ये गंगा प्रदूषण वाले का शिविर बिछ रहा है। इस शिविर के अंतर्गत सही रूप से माटी पाटे नहीं थे यहाँ। वो ट्रक जो है आई और उसमें ईंटें लदे थे और वो धंस गई। अगर ये तो सुबह में हुआ जहाँ कोई नहीं था, अगर दिन या दोपहर में होता तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये गंगा प्रदूषण वाले जो शिविर बिछा रहे हैं, कम से कम गड्ढे को सही रूप में पाटे और सही रूप में प्रेशर दे करके इसका लेंथ लाइन सही करे, अन्यथा कोई भी हादसा बड़े पैमाने पर हो सकता है। ये कौन सी जगह है? ये है तहसील चौराहा के पास में। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का आयुक्त ने किया निरीक्षण। शुक्रवार की दोपहर विंध्याचल मंडल के आयुक्त मुथु कुमार स्वामी डी ने विंध्याचल पहुंचकर निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चारों प्रवेश मार्गों सहित परिक्रमा पथ में चल रहे प्रगति कार्यों का नजदीकी से अवलोकन किया। वहीं पुरानी वीआईपी मार्ग से पैदल भ्रमण करते हुए न्यू वीआईपी बंगाली चौराहा बरतर तिराहा कोतवाली मार्ग मां विंध्यवासिनी मंदिर पक्का घाट तक विधिवत निरीक्षण उन्होंने किया। तो आज जो वर्तमान में जो काम चल रहे हैं जी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये काम शुरू करने के समय से काफ़ी देर से काम चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और डिफरेंट स्टेक होल्डर का मीटिंग भी चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, नगर पालिका और अन्य विभाग से भी कोऑर्डिनेशन समन्वय करते हुए ये काम तेज़ी से बढ़ाने के लिए निर्देश बार बार दिया जा रहा है और काम भी उतना तेज से काम भी हो रहे हैं। और नया प्रपोजल आते हैं उसके लिए जो काम होते हैं, जो कार वगैरह बनने के लिए तो प्रपोजल उसका सबमिट किया गया। जो प्रपोजल जब भी अप्रूव हो जाते हैं तो उसका भी काम शुरुआत होगा। फिलहाल वर्तमान में जो एक ही जो 4 एंट्रेंस है, 4 एंट्रेंस का आज निरीक्षण किया गया मैंने। और इनके साथ ये मेन एंट्रेंस होते हैं जो पुलिस लाइन का एंट्रेंस है, उसमें लैंड एक्विजिशन से संबंधित जो भूमि विवाद कल भी है, उसमें कोर्ट का लिटिगेशन भी है और इसमें ज़्यादा प्रभावित नहीं है। फिलहाल जो अधिकांश समस्या तक हम लोग दूर कर लिए, छोटा मोटा जो कब्जा वगैरह होते हैं या डेमोलिशन करने वाले का काम है वो भी तेज से काम कर रहे हैं। काम अच्छा चल रहे हैं। वो ड्रेनेज का काम और सड़क बनने के काम के बारे में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिया गया वो एक्सपेक्ट करें और पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिया और थाना वाला को भी निर्देश दिया गया वो एक्सपेक्ट करें, सहयोग करें ताकि ये जल्दी से जल्दी काम पूरा हो। नशे की लत को पूरा करने के लिए पत्नी के मायके से आए हुए अनाज को बेचने की कोशिश करने पर पत्नी द्वारा विरोध करने पर पत्नी को मारपीट कर किया घायल, काटा कान। मिर्जापुर जिले के चिल्ल थाना क्षेत्र अंतर्गत हसीमपुर गांव निवासी एक विवाहिता के पति द्वारा अपने नशे को लत को पूरा करने के लिए
पत्नी के मायके से मकर संक्रांति पर्व पे आए कुछ अनाज को बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर पत्नी को न सिर्फ बुरी तरह उसके पति द्वारा मारा पीटा गया, बल्कि हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए उसका कान भी काट लिया गया। विवाहिता के पिता द्वारा मीडिया को बताया गया कि महिला के पति द्वारा पूर्व में भी मारपीट की गई है। साथ ही साथ महिला का हाथ भी पूर्व में मारपीट कर तोड़ दिया गया था, जिसके संबंध में शिकायत नहीं की गई थी। लेकिन इस बार पिता द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रशासन से सहयोग की अपील की गई है। आप इनके कौन हैं? हम उनके पिताजी हैं। क्या नाम है इनका? रंजना देवी। कितनी उम्र है? 28 है। कहाँ की रहने वाली है? इनकी शादी हम किए हैं हरसिंहपुर। क्या हुआ है तो आज आप जिला अस्पताल आए? अरे लड़के का जो इनके साथ शादी किए थे वही इसको मारे पीटे, इनका कान काट लिए। किस बात को लेके मारा पीटा है? दारू पीता है, एक बार और मारा था, हाथ टूट गया था। हम इलाज कराए। खिचड़ी हम लेके 3 दिन पहले गए थे, वही चना और चावल बेचने के चक्कर में बोली कि नहीं हम नहीं देंगे, इसीलिए वो मारा पीटा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई हो कि उनको वो सुधर जाए।